लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, न वह यही देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपये दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेलझोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वह तो संघर्ष के उपासक थे, जो जीवन का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक घुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव के सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का, डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना न चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुरकमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू साह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी ही की कारस्तानी है, मगर मंगरू साह पूजा पर थे, मिल न सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपए में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू साह ही के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे। तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? गालियां देकर अपने जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज मेरी नहीं, मंगरू साह की है। मंगरू साह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया था, मगर अब वह चीज मंगरू साह की है। हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी उसी ऊख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे? अभी उसके पहले ही के 200 रुपए पड़े हुए थे। सोचा था ऊख से पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नजर में होरी की साख 200 तक थी। इससे ज्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांधकर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा, न इतनी जल्दी मरा ही जाता हूं।
खेत हैं, पेड़ पालू हैं, घर है, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे ना जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने ना सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब। धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है। किसी का दोष हो, हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रेहन रख दूं। जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या, मजूरी? मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिनके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिक लगे तो हम क्या करेंगे? सहसा नौरी चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट सा निकाल लिया। उसे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज इधर चली समधिन, आओ बैठो। नौरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जमानत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नौरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी साहलग में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी नेवता देना। तुम्हारी तो लड़की है, नेवता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला। अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान क्या करना है, कुछ कन्या तो देना है। नौरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहां तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या दिल खोल कर करूं? तुमसे कौन पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था? चिट्ठी पत्तर तक भेजता नहीं, रुपये क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नौरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेड़ की भाड़ है, अभी कै दिन की। बर तो ठीक हो गया है ना? हाँ, बर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नौरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वो उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नौरी ने इतने रुपए दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सीधेगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपया आ जाए तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नौरी दिल्लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नौरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नौरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है,
तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी न होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुएं? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा। इस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामत करो। हाँ, मेरे रुपए में छूट लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं होरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी है। मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 से काम चल जाएगा? होरी को लालच आया, भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए हैं, तो जितना ले सकें उतना क्यों न ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुशपहली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन, आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी थी, जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई, सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना मोहतो। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठाकर पहुंचाऊं। नोखीराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं, और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निप सकता है कि मैं न किसी से हंसूं, न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके न हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी से 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था, तो अब तो वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर 100 भैंसें लगती थीं, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है। होरी ने ठकुर सुहाती की, यह भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी? तुम मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूं। उसका घर आ गया था, वह अंदर चली गई। होरी घर लौटा।